हेलो फ्रेंड, मैं ललिता ब्लॉग चैनल से आज मैं एक नई वीडियो लेके आई हूँ। और जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि मुझे डॉक्टर लोगों ने वेडनेसडे को बुलाया है और वेडनेसडे को मैं हॉस्पिटल में गई थी। तो वेडनेसडे को क्या हुआ, मेरे को हॉस्पिटल वालों ने मेरी रिपोर्ट देखी और बोला था आपको 70 वीक्स नहीं हुए हैं, वे 70 वीक्स आपको थर्सडे को होंगे, जिसे वो बृहस्पतिवार बोलते हैं। और बृहस्पतिवार को मुझे बोला था कि आप मॉर्निंग 8 बजे यहाँ प्रेजेंट हो जाना हॉस्पिटल में। और जैसे कि मैं हॉस्पिटल में मॉर्निंग 7 बजे मैं अपना घर छोड़ दिया मैंने, और 7 बजे मैं निकल चुकी थी और मैं 8 बजे हॉस्पिटल में प्रेजेंट हो चुकी। हॉस्पिटल में मुझे एक तो बोला था, मेरे को HIV का टेस्ट बोला था मेरा। और जो मैं जैसे कि जब डॉक्टर मुझे बता रहे थे कि इस तरीके से ये टेस्ट है, वो सब मैंने टेस्ट करवा ली। फिर भी एक टेस्ट रह गया था कि लॉकडाउन के चक्कर में, फिर भी HIV का टेस्ट मेरा हैंड टोन करवाया उन लोगों ने। वो 600 का टेस्ट था। और जो पेट के पानी की जाँच थी वो 3500 रुपये की थी। जैसे ही मैंने सोचा था नॉर्मली कि पेट की पानी की जांच होगी बेहोश करके, या लोग मुझे बोल रहे थे कि ज़्यादा पेन नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। वो तो मुझे वहाँ पे जाने के बाद पता लगा, और सोच भी नहीं सकती कितना डेंजरस वो था। तो मैं डरी भी नहीं थी। फिर मेरे को ये लग भी रहा था, एक मन क्वेश्चन उठ रहा था कि वो टेस्ट कैसे होगा। मैं अपनी सिस्टर को लेके गई थी साथ में, क्योंकि हस्बैंड मेरे घर पे था और मेरा बेबी आपको पता ही है, और बेबी के साथ में थे। और हॉस्पिटल में मेरे को बोला कि वाइल्स आपको लेके आने जेनेटिव लैब से। अब जेनेटिव लैब 10 बजे खुलता है। मैं वहीं पे बाहर बैठे बैठे परेशान हो गई। फिर 10 बजे खुला जेनेटिव लैब में, वहाँ पे गई मैं। उन्होंने मेरे को वाइल्स दी। वाइल्स देने के बाद डॉक्टर लोगों ने मुझे गाउन पहनाया, और गाउन पहनाने के बाद बोला आप वेट कीजिए। फिर मेरी तरह 2-3 पेशेंट और भी थे वहाँ पर, और बारी बारी नंबर आया। और वो जैसे हंसते हंसते जाते अंदर, और जैसे ही बाहर निकलते रोते रोते आते। तो एक पर मुझे भी लगा ये ऐसे क्यों हो रहा है और क्या हो गया। ये अच्छे से गए और रोते हुए आए। तो मेरे आगे जो 2-3 लेडीज थी, मैंने जल्दी से उनको अपने आगे भेज दिया। अब लास्ट में मेरा नंबर आ गया, तो डॉक्टर ने बोला ललिता चलो अब आपकी बारी आ गई है। और मैं वहाँ पे गाउन पहन के अंदर चली गई। देखा मैंने तो वहाँ पे टेबल लगा रखी थी और 3-4 डॉक्टरनी थी, और एक जेंट्स डॉक्टर भी था वहाँ पे। पहले पेट पे दवाइयाँ लगाते रहे वो लोग, दवाई लगाई, फिर बात करते रहे। और जो लैपटॉप सा जो स्क्रीन टीवी था जो जिसमें अल्ट्रासाउंड दिखाते हैं, और वो भी ऑन कर दिया था उन्होंने। फिर उन्होंने पेट पे मेरा दवाई वगैरह लगाई। फिर एकदम से मेरे एक सिस्टर ने हाथ पकड़ लिया और मेरे हाथ पे, इसी हाथ पे एक इंजेक्शन लगाया। उस इंजेक्शन में इतना दर्द हुआ मेरे को, नहीं तो उस पर कोई कॉटन रख दी उन्होंने, और ना कुछ, ना मुझे छूने दिया उस इंजेक्शन पे। वो दर्द मेरा अभी तक पेन हो रहा है उसका, 2 दिन हो गए मुझे। और फिर मेरे पेट के पानी की जांच, मैं सोच रही हूँ वो इंजेक्शन, मेरे मन में ख्याल आया कि वो इंजेक्शन होगा बेहोश करने का। तो एक बार को मेरे मन में लगा चल मैं ठीक है, इंजेक्शन लगने के बाद मैं बेहोश हो जाऊँगी। और बेहोश तो मैं खैर नहीं हुई। फिर डॉक्टर ने दवाई लगाने के बाद एकदम से बच्चे को हार्ट बीट देख रहे थे, तो बच्चा मूवमेंट कर रहा था। बच्चा, डॉक्टर ने बोला अच्छे से आपका बच्चा बेबी घूम रहा है। और मैं 1 मिनट के लिए आपको अपने बेटा दिखा देती, क्योंकि वो परेशान ना करे। उसको मोबाइल लगा रखा है और वो कार्टून देख रहा है उसके मोबाइल में। देखिए उसको अगर मैं छोड़ देती हूँ तो वो अपने वापी मेरी तरफ आ जाएगा। मैं वापी मोबाइल दे देती हूँ उसको, ताकि उसका मोबाइल पे ध्यान रहे। क्योंकि जिस हिसाब से मेरा इतना पेन हो रहा है, उसको मैं बता, उसका स्टॉप हो गया कार्टून। एक दिन उसको ऑन कर देती हूँ मैं। ये देखो, ये अपनी मर्जी से देखेगा कार्टून। मैं इसको ऑन कर देती हूँ इधर आके। ला बेटा मैं ऑन करूँ, ऑन हो गया है। अब ये इसमें लगा रहेगा। और मेरी जैसे कि मैं बता रही हूँ आपको, मेरी इतनी तबीयत ख़राब हो रही है। वो जो इंजेक्शन लगाया मेरे को, उस इंजेक्शन से भी, और पेट के पानी से मेरे को डॉक्टर लोग आपस में बात करते रहे। मैं बच्चों को भी देखती रही, और देखते 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 उन्होंने मेरे पेट में सुई डाल दी। सुई जैसे डाली ना, मैं इतनी तेज़ चिल्लाई। मैंने डॉक्टर से बोला सर मेरे को कोई टेस्ट नहीं करवाना, मुझे छोड़ दीजिए। और उन्होंने मेरे पहले ही डिस्चार्ज पेपर, एडमिट के फॉर्म भर दिए थे, और डिस्चार्ज पेपर का भी वो बना दिया था 7 बजे करीब जाते हुए। और बोला था आपको डिस्चार्ज कर दिया, अगर ऐसे कोई प्रॉब्लम होती है वो कुछ एडमिट कर लेते। जैसे ही उन्होंने मेरे को पेट के पानी में उसमें सुई डाली, फिर वो उसमें दिखा रहे थे वो अल्ट्रासाउंड के जो अंदर वो जो आता है, दिखाते दिखाते पेट जिसमें झील में बच्चा था, उस झील के अंदर भी उन्होंने सुई डाल दी। और मैं सोच भी नहीं सकती, मैं इतना डर चुकी थी। और डर क्या रही थी, मेरे को इतना दर्द हो रहा था, पेन हो रहा था। अब मैं जैसे कि दिखा रही हूँ, मेरे को कहाँ उन्होंने करा है, वो इस साइड देखिए, अभी तक मैंने वो बांध रखा है। आपको पट्टी दिख रही है, इस जगह पे मुझे इतना पेन हो रहा है। और मेरे डॉक्टर ने बोला है कि 2-4 दिन आपको रेस्ट करना है और कुछ उठाना नहीं है। मैं इसी वजह से अपने बच्चे को मोबाइल दिखा रही हूँ। कुछ इसके पापा पकड़ लेते, हम मोबाइल भी ज़्यादा नहीं देते क्योंकि बच्चा परेशान ना करे। ये देखिए, ये मेरे एम्स के पेपर है,
ये मेरी अपॉइंटमेंट है और जो मेरा टेस्ट था ये 3,500 रुपये का है। देखिए इसका अमाउंट 3500 रुपये का अमाउंट है, पेट के पानी की जांच। और ये मेरी HIV की रिपोर्ट है, ये नॉर्मल आई रिपोर्ट मेरी। और ये मेरे मेडिकल पेपर है, ये मेरा डिस्चार्ज पेपर है। और ये देखिए ये मेरी रिपोर्ट्स है। और पहले भी मेरी ये देखो अपॉइंटमेंट कितनी ले रखी है। मेडिकल में लॉकडाउन के चक्कर में इतनी परेशान हो गई हूँ, ये अपॉइंटमेंट का मेरा फ़ायदा नहीं, क्योंकि अब मैं इनडायरेक्ट जाती हूँ, वहीं सारे डॉक्टर प्रेजेंट मिल जाते हैं। और अभी डॉक्टर लोगों ने यही बोला है, इसकी रिपोर्ट मेरे को कम से कम मिनिमम 10 दिन के बाद मिलेगी। इसके बाद भी एक टेस्ट है हमारा, जो सैंपल जो हमारा जिस तरीके से मैंने पेट के पानी की जांच कराई उसी तरीके से ये एक सैंपल और होगा, उसका टेस्ट नहीं होता। डॉक्टर लोगों ने बोला उसका मुंबई जाएगा टेस्ट, और उसका अमाउंट है कम से कम 13,500 रुपये। और प्राइवेटों में तो खैर मुझे पता नहीं, और अधिकतर एम्स में ज़्यादा ये टेस्ट होते हैं। ये जेनेटिक है और इसमें पता नहीं, अधिकतर कहने का मतलब ये है, मतलब कुछ हॉस्पिटल में होते हैं और अच्छे बड़े हॉस्पिटल में हो जाते हैं। ये जो पानी की टेस्ट है मेरे पेट के पानी की, जैसे मैंने बताया था मेरा पहला बच्चा डाउन सिंड्रोम है। मैं थोड़ा पानी पी लेती हूँ, मुझे प्यास बहुत लगती है। और डॉक्टर लोगों ने बोला था इसमें श्योर हो जाएगा, 90% तो श्योर हो जाएगा, पर 99% श्योर में जो मैंने एक टेस्ट और बताया था आपको, उस टेस्ट में मेरे को 10 दिन बाद इस रिपोर्ट के बाद बताएंगे। और फ्रेंड्स, मैं सिर्फ आप लोग भी मेरे लिए दुआ करना, और मैं भी अपने लिए वो बोलती हूँ कि मेरा बच्चा, ये सेकंड बच्चा बहुत अच्छे से हो जाए। और मैं आगे इसी तरीके की वीडियो ललिता ब्लॉग चैनल से मैं लेके आऊँगी हमेशा के लिए। मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना और लाइक करना मत भूलना। नमस्ते।